के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। भाई गूज बम्स दे दिए यार, ये इंट्रो है, अभी सिर्फ वीडियो का इंट्रो है और मेजर साहब जो हैं ही इज गिविंग मी चिल्स राइट नाउ। लेट्स गो हेड। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सच बताऊं आपको, जो हमने पिछला वीडियो किया था, रिएक्शन किया था जिस पर, उसने मेरी लाइफ में ना एकदम नए आयाम खोल दिए हैं। एक्चुअली इट वाज वंडरफुल, जो आपका प्यार मिला और जो सजेशंस मिली और जिस किस्म का वो वीडियो था, बहुत ही संजीदा था लेकिन बहुत ही फ़नी था। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप डिफेंसिव ऑफेंस पर जो कंटेंट है उस पर भी रिएक्शन दें। मैंने इससे पहले डिफेंसिव ऑफेंस का कोई भी वीडियो नहीं देखा था, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिएक्ट टू डिफेंसिव ऑफेंस कंटेंट। पर मेजर गौरव आर्या हैं इसमें, और आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ मेजर गौरव आर्या। मैंने उनको बहुत बार टेलीविज़न शो में देखा है, डिबेट्स में मैंने उनको सुना है, एंड आई एम अ फ़ैन ऑफ मेजर गौरव आर्या एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दिस जेंटलमैन। इस वीडियो का टॉपिक है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स व्हाई गवर्नमेंट हैज़ ऑल द राइट्स टू यूज़ पेगासस। तो पेगासस के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि कुछ पिछले दिनों में न्यूज़ चैनल में कई बार ये नाम सुनने को मिला, और मुझे पता है इट्स ए स्पाई सॉफ्टवेयर, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। लेट्स फाइंड आउट, शैल वी? लेट्स स्टार्ट। डिफेंसिव ऑफेंस प्रेजेंट। मुझे नहीं चाहिए प्राइवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्राइवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्राइवेसी सरकार को देने को तैयार हूँ। झूठ बोलते हैं लोगों से प्राइवेसी प्राइवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाकया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था। करेक्ट। सरकार तो फेल हो गई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, आईबी, एनआईए, ये सब फेल हो गई, सो रहे थे सारे। यही लोग गाना गाएंगे। आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। भाई गूज बम्स दे दिए यार, ये इंट्रो है, अभी सिर्फ वीडियो का इंट्रो है, और मेजर साहब जो हैं ही इज़ गिविंग मी चिल्स राइट नाउ। लेट्स गो हेड। इसमें देयर कैन बी नो। आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। नहीं, अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स है, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। अमेरिका का पासपोर्ट है, यहाँ पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना, अमेरिका तक तार खींचो, तार तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो। इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेट्रेड डाला, और इनका एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। फौरी तौर पे कर दिया। बात कर रहे हैं पेगासस की। सॉफ्टवेयर है इजरायली स्पाईवेयर, जिससे कि फोन कॉन्वर्सेशंस टैप हो सकती हैं, आप हैक इन कर सकते हैं फोन के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन कंटेंट्स ले सकते हैं। तो देखो यार, ये सही हुआ गलत हुआ वो अलग बात है, उसके बारे में हम सब्सिक्वेंट मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, मॉरली एथिकली सही है कि नहीं है,
राइट। अगर आप ये भी कहते हैं कि ये एथिकली, नैतिक रूप से अगर ये गलत है, तो कई चीजें देश में ऐसी करनी पड़ती हैं जो नैतिक रूप से गलत है, हर एक देश करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार ने ऐसा करा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार ने करा है तो गलत नहीं करा। मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड कर रहा हूँ। राइट। नथिंग इज 100%। तो जो वामपंथी है ना, लेफ्ट लीनिंग सॉर्ट ऑफ लिबरल्स जिसको हम कह सकते हैं, जो कहते हैं कि नहीं साहब बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशन हर समय गलत रहती है, और ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये लोग असली मिलिटेंट्स, असली एक्सट्रीमिस्ट ये लोग हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं, राइट। बराक ओबामा ने क्या बोला था? यही तो बोला था बराक ओबामा ने कि यू कांट हैव 100% सिक्योरिटी एंड 100% प्रिवेसी। आप 100% ना सुरक्षा दे सकते हैं, ना 100% आप किसी को प्रिवेसी दे सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, 26/11 हुआ, पाकिस्तान ने 10 आतंकवादी भेजे जिन्होंने कई 100 लोगों को मार दिया, कई 100 लोग घायल हो गए, साइकोलॉजिकली डैमेज हो गई मुंबई फॉट बैक, वापस लड़ाई करी मुंबई ने, मुंबई जीत गई। रिस्पेक्ट टू मुंबई ऑलवेज फॉट बैक, ऑलवेज, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे वो 93 हो, चाहे वो 26/11 हो, इंडिया ऑलवेज फॉट बैक। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकल सपोर्ट, कोई हिंदुस्तानी नहीं था उस साजिश में मुलव्वस? बिल्कुल था। विदाउट लोकल सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, राइट। अगर आप किसी के ऊपर नजर नहीं रखेंगे, अगर आप फोन टैप, लेट्स बी वेरी ब्लंट, खुल के बोलते हैं ना आज, अगर आप किसी का फोन टैप नहीं करेंगे और कल अगर दोबारा ऐसा हादसा होता है, फिर आप कहेंगे सरकार की जो खुफिया एजेंसी थी, क्या वो सो रही थी? क्या वो सो रही थी? क्या उनको नहीं पता था? अरे एजेंसी में क्या वो फाल वाला तोता है क्या उनके पास, जादूगर वाला, जो बता देगा कि साहब कल अटैक होने वाला है, परसों अटैक होने वाला है? आपको ऐसे ही तो इंफॉर्मेशन मिलती है। आजकल के जमाने में जब हर चीज मोबाइल फोन पे है, डेटा मोबाइल फोन पे है, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस और डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा, डेस्कटॉप की वगैरह, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस मोर देन 75 to 80% ऑफ द पीपल यूज इंटरनेट ऑन द मोबाइल फोन। आपको क्यों लगता है कि जब 370-35 से हटाया था तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबसे पहले क्या करा था कि इंटरनेट सर्विसेज और टेलीफोन बंद करवा दिया कश्मीर में? क्यों करवाया? क्योंकि उनको भली भांति पता था कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है फोन पे होती है। जब भी जहां पे दंगे होते हैं सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद करवाते हैं? इसीलिए बंद करवाते हैं। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पंचकुला में जब वो बाबा राम रहीम के दंगे हुए तो सबसे पहले इंटरनेट बंद करवाया, लोकल एरिया में बंद करवा दिया था, इसीलिए बंद करवाया। होता ये हर जगह। जब ब्लैक लाइव्स मैटर का हुआ था, अमेरिका जैसे उन्होंने पूरा इंटरनेट बंद करवा दिया। चाइना में तो परमानेंटली बंद है, उनके तो प्लेटफॉर्म्स अपने इंटरनेट के अलग है, ये गूगल फेसबुक वगैरह तो आप यूज नहीं कर सकते, राइट। जब CANRC ले लीजिए, फार्मर प्रोटेस्ट में बीच में इन्होंने इंटरनेट ऑफ करवाया। देखिए ये सब होता है, हर एक मुल्क करता है, भारत अलग नहीं है, भारत अलग नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, मनमोहन सिंह जी ने भी ये बोला है। मनमोहन सिंह जी का अगर हम देखें वो स्टेटमेंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम स्क्रीन पे उसको डालें। मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट क्या कहता है? वो यही बात कहता है जो बराक ओबामा कहता है, मतलब वर्ड्स डिफरेंट है पर इमोशन उसका वही है। आप किसी भी सुरक्षा के विभाग को, सुरक्षा के इदारे को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो विदाउट, दिस इज द बेसिस ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस। इंट है, सिगिंट है, जिसको आर्मी में सिग्नल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसका बेसिस ही है। बुरहान वानी कहां पे है, कैसे पता लगेगा? अब इनका तो बस चलो बोलेंगे बुरहान वानी वाज एन इंडियन सिटीजन, है ना। आप कैसे, आपने स्नूप कर दिया, आपने इतने बड़े बड़े टेररिस्ट मारे कश्मीर में, आपने कैसे कर दिया वो भी इंडियन सिटीजन है? भाई ऐसे नहीं होता है। वो तो टेररिस्ट पर आपको देखिए, नैतिक चीज अलग चीज है। सब लोगों ने ताली पीटी जब तेलंगाना पुलिस ने उस रेपिस्ट को मार दिया, एनकाउंटर करके ठोक दिया रेपिस्ट को। मैंने भी ताली पीटी, मेरा बस चलो तो मैं मिठाइयां बांटू। सारे रेप, जो रेप करे सबसे पहले उसको कोर्ट वोट ले जाने की जरूरत नहीं, मारो खोपड़ी पे गोली, मार दो साले को जान से। couldn't agree more. क्या करना उसका? वो तो एक भेड़िए से भी बदतर है। He True. deserves death. True. मैं बिलीव करता हूँ। मैं क्यों बिलीव करता हूँ? क्यों? अब ये लोग क्या चाहते हैं कि उसको ले जाओ कोर्ट में, एक अच्छा सा वकील हो, वकील उसको छुड़वा दे बेल पे, वो 4 लड़कियों की और जिंदगी खराब करे। क्या ये चाहते हैं आप? अब क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा, मैं साफ पूछ रहा हूँ, क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा क्या वो लीगल था? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लीगल था इलीगल था, बात ये है कि 50 से लेकर 100 औरतें गई और तेलंगाना पुलिस वालों ने, जिन्होंने एनकाउंटर में गोलियां चलाई थी ना, रेपिस्ट को मारा था, उनके हाथों में राखी बांधी और बोला कि आज से आप हमारे भाई हो।
पब्लिक का इमोशन है। मैं ना एग्री करता हूँ इस बात पे, ये पब्लिक का इमोशन है, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझको भी, मतलब जहाँ पे वी सी की कानूनी तौर पर कोई चीज़ गलत है लेकिन वो सामाजिक तौर पे सही होती है, और सामाजिक तौर पर सही नहीं भी होती वो तो सेंटिमेंटल तौर पर, भावनात्मक तौर पर जो है वो सही होती है। ऐसे भेड़िए को मारना जो मतलब रेप जैसा जघन्य अपराध करता है, मुझे नहीं लगता कि गलत किया है पुलिस ने वहाँ पे कुछ भी। वो कानून के दायरे से बाहर जाके उन्होंने वो किया है, लेकिन सही किया है, मेरा ये मानना है। एक पब्लिक का इमोशन होता है। कहने की बात क्या है वैभव की देश को चलाने के लिए आपको 10 चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं, और आप हर चीज ये प्रिवेसी प्रिवेसी क्या है? प्रिवेसी मुझे तो आज तक समझ में नहीं, कैसे ऐसा क्या है तुम्हारे मोबाइल फोन पे? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारा मोबाइल फोन चेक करे और तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो तो मुझे समझ में आता है। अरे मोदी जी तुम्हारा फोन देख रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है यार? ब्लैक मनी, क्या दिक्कत है? एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा बीवी तुम्हारा फोन चेक करे, हाँ, तुम्हें समझ में आता है कि तुम सब पका गए यार, वो ट्रबल है। सरकार चेक कर रही है, ठीक है, करना दो। मेरा फोन ले लो यार, मेरे फोन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको चेक करना है करेगा। बस मेरे एटीएम का पिन मत बांट देना लोगों को, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करो। ये प्रिवेसी का एक, जिसको कहते हैं ना, ढोल पीट रखा है। क्या प्रिवेसी? मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी, मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। True. अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूं। ये झूठ बोलते हैं लोगों से प्रिवेसी प्रिवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाकया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था, सरकार तो फेल हो गई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ, आईबी, एनआईए, ये सब फेल हो गई। यही लोग गाना गाएंगे, राइट? अब देखिए अपने वो कौन से हैं, वो क्विज मास्टर हैं, डेरेक ओब्रायन। आई नो दिस गाय, डेरेक ओब्रायन नाम है, इसका नाम नहीं पता था, बट ही इज़ अ लीडर इन तृणमूल कांग्रेस आई थिंक। इसको मैंने न्यूज़ डिबेट्स में सुना है। ये डेरेक ओब्रायन ही नाम है ना उनका, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं टीएमसी के। बिल्कुल ठीक बात है, टीएमसी। वो कहते हैं कि अब देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट, तृणमूल कांग्रेस, आउटरेज इन द पार्लियामेंट, आउटरेज। ये आउटरेज इज द मेजर प्रॉब्लम अमंग्स दीस पीपल। आउटरेज इन द, व्हाई शुड देयर बी आउटरेज यार? सवाल पूछो ढंग से, यस, तमीज से, इंसानों की तरह। देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट। तो ये ऐसे लोग हैं, इनको कोई मुद्दा चाहिए। और मुझे ना, मैं क्यों अंदर से इतनी खटास मन में पैदा हो गई वैभव, मैं आपको पर्सनल एक बात बताता हूँ। नॉर्मली वी टॉक जियोपॉलिटिक्स, आज मैं पर्सनल बात बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार परफेक्ट काम कर रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। इस सरकार ने भी गलतियां करी हैं, हर एक सरकार करती है, इसने भी करी है। लेकिन ना, जब मैं देखता हूं कुछ ऑपोजिशन लीडर्स, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऑपोजिशन लीडर्स वैभव, 24 घंटे की नेगेटिविटी, मन कड़वा हो जाता है। 24 घंटे। और ये डॉक्टर शशि थरूर ने भी एडवाइस करा था राहुल गांधी को, अगर आपको याद होगा। डॉक्टर शशि थरूर इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेड कि यार जो सरकार अच्छी बात कहती है आप उसको अच्छा बोलो, जो बुरा कहती है बुरा बोलो, आप मेरिट पे बात करो। आई रिमेंबर दिस स्टेटमेंट ऑफ शशि थरूर, एंड उसके बाद उनके ही पार्टी के लोगों ने उन पर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया था कि ये तो भाजपा में जाने वाले हैं। आई मीन इस किस्म के जो रूमर्स उठने शुरू हो गए थे। तो उससे क्या होगा कि आपको वातावरण वजन होगा। अब क्या है कि अब ऑपोजिशन का ये मतलब हो गया कि वो तो अपोज करेंगे, ठीक है, सामने कैमरा है, मोदी जी बोल देंगे, सामने कह रहा है, बोलेंगे नहीं ये तो पानी का घड़ा है, कैमरा तो है नहीं, मोदी झूठ बोल रहा, 24। इन्होंने हर चीज में बोलना है। ओ भाई साहब, कोई इनको 2 रुपए की रिपोर्ट मिल जाए, किसी गोरे ने लिखी हो, उसको प्रूफ दिखा। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है राफेल के मामले में, कि जो नोटिंग्स हैं ऑन रिकॉर्ड वो छोड़ दो, फ्रांस में किसी गोरे ने क्या बोला उसका बड़ा वेट। यार मुझे ना ये ऑब्सेशन समझ में नहीं आया, एक्चुअली समझ में नहीं आया। लाइक गवर्नमेंट से कुछ गलत काम होता है या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ पास करते हैं जो एक्चुअली अच्छा नहीं है देश के लिए, है ना, या फिर महंगाई पे आप आवाज़ उठाते हैं, वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। बट व्हेन समवन इज़ डूइंग गुड वर्क, उसको भी आप कंटिन्यूसली गलत साबित करने में लगे हुए हैं। और आज की डेट में ना पब्लिक समझती है। आई मीन हम जैसे, आप जैसे लोग
जो यंग जनरेशन के हैं वो भी समझते हैं, तो हमसे जो पहले के थे तो शायद वो तो दे आर मोर मैच्योर देन अस, और उनको भी ये पता है कि पब्लिक समझती है, उसके बावजूद भी ऐसा करते हैं वो लोग। वो बहुत इरिटेटिंग लोग होते हैं। आई रियली डोंट रिस्पेक्ट दीज पीपल जो ऐसा करते हैं। अब इस मानसिकता का तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप Exactly. जरूर पूछिए सवाल, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी, कोई भी पार्टी, आपका हक है, आप सवाल पूछिए। बट जब आप इतना नेगेटिव हो जाते हैं ना हर चीज के बारे में, टोटल नेगेटिविटी सवेरे से शाम तक, ये ट्वीट, तो फिर आदमी यार इन लोगों का काम ही है। मैं चाहता हूं, एक बात बताइए, कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे, या जान पहचान के लोग होते हैं, जब भी उनसे मिलो तो अपनी एक रोना लेके बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे हर एक सर्कल में एक आध ऐसा होता है, और उस बंदे से ना सब लोग कटते हैं यार। जब लिया हर दोस्तों में लोग बैठते हैं, भाई ठीक है, खाते पीते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है, कोई हंसमुख हो, कोई पॉजिटिव चीज करे, कोई आपके फायदे की बात करे। फायदे मतलब ऐसा नहीं कि पैसे के फायदे की बात करे, जनरली of course, अच्छी बात ही करें। बढ़ाने की बात करे, आपको कोई ऐसी बात करे जिसको आपको लगे पॉजिटिव है, उस आदमी को या उस बंदे को सब लोग वेलकम करते हैं। यार वो आया नहीं यार, वी आर मिसिंग हिम टुडे। आज उसकी बड़ी याद आ रही है, वो होता है यार, वो बड़ा हंसाता है यार, वो बड़ा अच्छा बंदा है, और बड़ा दिलदार आदमी है। यू मिस सच पीपल। और जो हर समय रोता रहता है ना, लोग कहते हैं अच्छा हो यार, मर गया होगा बस के नीचे, साला किसको फर्क पड़ता है, उसने आना रोना है भाई, उसने भद डालनी है वहां पर। सो दे शुड नॉट गेट इनटू इट। पेगासस का पूरा मामला क्या है, देखिए, इजरायली कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि इजरायली कंपनी है, स्पाईवेयर है, कि स्नूप करने के लिए। देखो सऊदी अरेबिया में जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यही सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करके टॉप के लोगों को, वो बिन तलाल नहीं था, वो सिटी बैंक का भी उसके 1-2%, 5% शेयर है, वो बड़ा अमीर आदमी भाई, और उसका महल वहल है उसके बड़े सऊदी अरेबिया में, तलाल करके कुछ नाम है उसका, बिन तलाल। और रिट्स कार्ल्टन में उसने जो 5-7 स्टार, पता नहीं कौन से स्टार का होटल है, उसने टॉप एलीट जो थे उसको क्यों उसने जेल में डाला, सबको पकड़ के? इसलिए डाला क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर में उसने पता लगा लिया था कि किसने धांधली करी, इसने क्या करी है, कौन क्या कर रहा है। प्रिंस बिन सलमान को पता लग गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, और यही सॉफ्टवेयर यूज करके उसने सबको अंदर करा था। किसी ने कुछ बोला? एक चीज नहीं बोली किसी ने। क्यों नहीं बोली? यही इंडिया के वामपंथी, क्यों नहीं बोली आपने मोहम्मद बिन सलमान? क्यों नहीं बोली आपने? जब एक भारतीय पत्रकार को अफगानिस्तान में मारा जाता है तो कोई तालिबान का नाम नहीं लेता, वामपंथी। क्यों? अब मैं बोलूंगा तो मुझे बोलेंगे कि मेजर कम्युनल है, हाँ बोलूंगा ना। आप जो गोलियां है ना, गोलियां अगर तालिबान को लानतें भेजते तो हो सकता है कि कुछ बात समझ में आती है, गोलियों को लानते, वही चीज है ना कि वॉर डिड नॉट किल हिम, बुलेट्स किल्ड हिम, I read this news. और बुलेट्स डिड नॉट किल हिम, द गन किल्ड हिम, और सम इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स व्हिच दीस पीपल कीप ऑन डूइंग। हिसाब से जो सच बात है वो सच कहनी चाहिए, आपको देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कीप ऑन डूइंग। आपको क्या लगता है दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं करती? अमेरिका के अंदर आज तक 9/11 को छोड़ दीजिए, छुटमुट इंसिडेंट छोड़ दीजिए, अमेरिका की भूमि पे लड़ाई आज तक नहीं हुई पर्ल हार्बर के बाद। अमेरिका की भूमि पर, अमेरिका की जमीन पे 9/11 पर्ल हार्बर हुआ के है। बाद आज तक अटैक नहीं हुआ। 9/11 को अगर आप कोने में डालना तो वो भी टेररिस्ट अटैक था, वो एक प्रॉपर मिलिट्री अटैक नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भैया पूरी दुनिया में कलेश कर रखा है। जब आप पूरी दुनिया में कलेश कर देंगे तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। देश को बचाने के लिए, देश को चलाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, वो चाहे आपको पैलेटेबल हो चाहे ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पेगासस की सॉफ्टवेयर को हर समय इन्होंने सही इस्तेमाल करा, ऐसा नहीं। ऐसा किसी यार किचन में जो चाकू, कश्मीर में भी तो किया था, जो सब्जी जिससे काटते हैं उससे आदमी का गला भी कट सकता है यार। और जो यूज करने वाला है पेगासस वो भी तो ह्यूमन बीइंग, हो सकता है उससे गलती हुई हो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये आतंकवादी है और तब आप उसके अंदर पेगासस का सॉफ्टवेयर डालोगे तो फिर आपको पेगासस की सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको तो पता ही है वो आतंकवादी है। भाई यहाँ पे फिशिंग जो होती है ना, ये हुक से नहीं होती, ये एक मछली पकड़, यहाँ आपको जाल फेंकना पड़ता है विद दी होप कि इसमें कोई ना कोई मछली पकड़ में आए। यही है। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का वैभव सवाल है,
मैं एक चीज मानता हूँ अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, आपको अगर एथिकली और मॉरली, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ, एंड दिस इज नॉट अ स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है, आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो, इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, इसमें देयर कैन बी नो। आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई साहब क्या स्टेटमेंट है ना ये, मतलब इंट्रो में भी सुना था तब भी गूज बम्स आए थे और अभी भी गूज बम्स आए हैं मुझको, स्वेयर ऑन गॉड, तो मजाक नहीं कर रहा। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। और फिर मैं कह रहा हूं, when you are a signatory to the Official Secrets Act, I'm talking about people who hold constitutional positions or governmental positions, expect that you will be snooped upon। एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं ना। ये कहते हैं मीडिया पे स्नूप कर लिया, तो क्या हुआ मीडिया पे स्नूप कर लिया? मैं मीडिया अकाउंट करूं मेरे ऊपर स्नूप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया पे स्नूप कर लिया, मीडिया पे। अरे भैया एक बात बताओ, तुम भगवान हो? तुम मीडिया वाले हो, तुम भगवान हो क्या? तुम ऊपर से आए हो क्या? ब्रह्मा जी ने स्पेशल तुम्हें भेजा है? जाओ बेटा, तुम मीडिया वाले हो तो पूरे देश के लिए एक संविधान है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल संविधान है, मीडिया एडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2.0 मीडिया एडिशन है। ये तुम्हारे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। मीडिया वाले हो, एक नौकरी कर रहे हो, जैसे सेल्स वाला एक नौकरी कर रहा है, साबुन बेच रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना। आप देखिए, फौजी देश के लिए अपनी जान देता है। क्या आपने कभी किसी फौजी को देखा है बोलते हुए कि ये सब कानून मेरे ऊपर लागू नहीं है, मैं फौजी हूं? वो देश के लिए गला कटा देता है, वो कभी अपने ये नहीं बोलता कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। वो चुपचाप, ट्रेन में बेचारे को सीट नहीं मिलती। भाई ये सच है, मतलब अब तो कई सारे लोग जो हैं प्रायर रिजर्वेशन के साथ चलते हैं, बट फौजियों के लिए स्पेशल कोटा होता है ट्रेन में, यूजुअली उनको सीट नहीं मिलती, वो कोटे में भी उनको नहीं मिलता है ना। तो कई बार वो जो जिस तरीके से वो जाते हैं, मैंने कई बार ट्रेनों में सफ़र किए, मैं आपको सच बात बताऊं, आई ऑल्सो कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। मेरे ग्रैंडफादर जो है आर्मी में थे, बोथ साइड ग्रैंडफादर। मेरे दादाजी जो थे वो सिग्नल्स में उन्होंने सर्विस की है, और मेरे नाना जी जो थे वो इंडियन नेवी में थे। और बाकी मेरे रिलेटिव्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में भी कई सारे लोग हैं जो अभी भी आर्मी में हैं। मेरे मामा वगैरह, मेरे कज़न्स वगैरह भी, मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, मेरे सीनियर्स स्कूल में स्पेशली। जब करगिल युद्ध हुआ था उस समय पे हम लोग तो बहुत छोटे थे, बट मुझे याद है कि हमारे एरिया से, हमारे स्कूल से, मेरे स्कूल से भी जो सीनियर्स थे, दे ऑल्सो वेंट टू जॉइन आर्मी। और कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ। ये बहुत अफसोस होता है मुझे देख के, क्योंकि मैंने बहुत बार जब मैं सफ़र कर रहा था ट्रेन में, तो मैंने बहुत सारे फ़ौजियों के, इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट यू कैन ऑफ़र योर सीट कि आपके साथ बैठ के वो जा सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये साधुओं के साथ भी होता है। जो साधु होते हैं वो लोग टिकट नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को जो है टीटी अंदर घुसने भी नहीं देता, वो बाथरूम के आसपास बैठते हैं और लोग आते हैं उनके ऊपर से पैर रख के, और कई बार ना बड़ा एम्बैरेसिंग सा होता है ये, तो होता है ऐसा। एनीवेज, जो पॉइंट मेजर गौरव आर्या ने उठाया है ना, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव और बहुत ही दुखद है ये। स्पेशली हमें समझना चाहिए ये चीज़ कि जो लोग हमारे लिए जान की बाजी लगाते हैं, अपने परिवार की परवाह किए बगैर, अपने जान की परवाह किए बगैर, हमें पता है वो कैसे कैसे डिफ़िकल्ट क्लाइमेट में रहते हैं, -40 डिग्री में भी रहते हैं, +50 डिग्री में भी रहते हैं, और हम क्या करते हैं उनके लिए? हम एक सीट भी ऑफ़र नहीं करते।
ट्रेन के कॉरिडोर में लेटा रहता है, 2-2 दिन की जर्नी करके अपने घर पहुंचता है। I know. आपने देखा उसके मुंह से चू होते हुए? मीडिया वालों को इनको अलग खुजली है कि हम मीडिया वाले हैं, पता नहीं हम बिल्कुल कि बिल्कुल ब्रह्मा जी की बिल्कुल खोपड़ी से अवतरित हुए हैं हम लोग। ये सब चीजें हमें ना इतना सीरियसली इनको नहीं लेना चाहिए, फालतू की बातें। तो वैभव, जैसा आप बता रहे थे, एमिनेम ने एक रैप सॉन्ग लिखा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई को शक हुआ कि भाई हो सकता है इसकी कम्युनिस्ट सिंपथीज हो, या कम्युनिस्ट लीनिंग हो, अगर सिंपथीज ना, मतलब एक तरीके से उसकी तरफ झुकाव हो, रुझान हो। एफबीआई ने उसका फोन टैप कर लिया भाई 2-3 साल के लिए, जो मैंने खबर पढ़ी। एफबीआई ने फोन टैप कर लिया उसका, जस्ट फॉर दिस थिंग दैट एक जमाने में तो क्राइम होता था, पीपल हैव गॉन टू जेल फॉर बीइंग कम्युनिस्ट्स इन अमेरिका, जो कोल्ड वॉर की हाइट थी। अब इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी एमिनेम क्या है, तो हाल फिलहाल का तो है ये। कौन सा है, मैं 60s 70s 50s 40s की बात कर रहा हूँ, कोल्ड वॉर की, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। एमिनेम तो ये रहा। फिर तो यार ये लोग ना क्या करते हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो नहीं करता है, कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर है दैट कैन बी यूज्ड एज अ लिसनिंग डिवाइस? सीरी, एलेक्सा, आपको क्या लगता है इफ दे वांट दे कांट लिसन टू यू? ऑफ कोर्स दे कैन लिसन टू यू, ऑफ कोर्स दे कैन, दे हैव द, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है यार, तुम लोगों ने थोड़ा ना बनाई है। They can make the technology. If they can make the technology, they can weaponize the technology. It's very easy. They are weaponizing space. They are weaponizing solar energy. क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली? यहाँ के मैं नाम नहीं लूंगा जर्नलिस्ट का, अमेरिका का पासपोर्ट है, यहाँ पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना? अमेरिका तक तार खींचो, तार तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहा ना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो। इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। इंडिया में लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं ना, 4 लोगों की बर्थ है, 5 वहां, चलो एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे अमेरिकन एडजस्ट नहीं करते। आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, ठीक है, आप हैं कम्युनिस्ट और आप अमेरिकन सिटीजन। अमेरिका में जरा न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइम स्क्वायर में जाके छाती पीट के बोलिए हम कम्युनिस्ट, फिर देखिए क्या होता है। हलवा नहीं बना दें अमेरिकन, आपको जेल में डाल देंगे। तो ऐसा है हम लोग ना वैभव, देखो, वी फेल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रेमिस। There is a cost to be paid for national security, right? Sometimes this cost is very steep. ये फालतू की बातें हैं। हम आउटरीच होगा, कर लो आउटरीच, किसके बाप को फर्क पड़ रहा है, कर लो आउटरीच, जाओ पार्लियामेंट में फाड़ दो, मंत्री के हाथ से कागज लेके फाड़ दो, फिर क्या होगा? डेरेक ओब्रायन, फिर क्या होगा? नाउ आई रिमेंबर द नेम। और कॉमन मैन पेगासस की बात नहीं कर रहा सड़क पे, कॉमन मैन पेगासस की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कॉमन मैन को कोई लेना देना नहीं है यार। जिस आदमी का, एक बात बताओ, जिस आदमी का बाथरूम अपना नहीं है, जो लोटा लेके खेत में जाता है बाथरूम, तो टॉयलेट्स बहुत ज्यादा बन गए हिंदुस्तान में, पर जिस आदमी की टॉयलेट करने की प्राइवेसी नहीं है, जो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहा है, जिसको 100 लोग और यूज कर रहा है, तुम उसको सिखा दो कि बॉस ऐसा है कि एक सॉफ्टवेयर है यार पेगासस, वो ना तुम जो फोन पे बात करते हो वो सुन सकता है यार। वो कहेगा तुम पागल वागल होगा, मैं तो पब्लिक में बात करता हूँ फोन में यार, तुम्हें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? मेरा फोन ले लो, उससे बात कर लो। तो ये अजीब सी बातें करते हैं। दे इट्स अ मिक्स एंड मैच, ठीक है, ऑफ सिंथेटिक वेस्टर्न नॉर्म्स। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेट्रेड डाला, और इनका आपने एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं है। और मैं तो सरकार को कह रहा हूं कि अगर आपने, ठीक है, आई विल टेल द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, मुझे नहीं पता पेगासस के थ्रू आप लोगों ने इस्तेमाल करा है, आपकी एजेंसी ने इस्तेमाल करा है, सुनने का नहीं सुनने का। मंत्री जी वैष्णव जी ये कह रहे हैं कि नहीं करा है। मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, क्यों नहीं करा है? राइट, सर्वेलेंस होना चाहिए, जिस पे शक है उसके ऊपर सर्वेलेंस होना चाहिए। एंड मैं आज हिंदुस्तान का नागरिक ये कहने को तैयार हूं कि आपको जो सर्वेलेंस करना है करिए सर। हाँ, बस इतना इंश्योर करिएगा कि किसी गलत आदमी के पास मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, जब तक भारतीय सरकार के पास। यार एक बात बताओ वैभव, एक बात पूछता हूं यार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भारत के न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं, उनके अंडर रॉ है, उनके अंदर आईबी है, ईडी है,
सीबीआई है, एनआईए है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है। उस शख्स के पास, उस इंसान के पास इतनी इंफॉर्मेशन है सबके बारे में, ठीक है। उनको क्या लगता है कि सरोजनी नगर में रहने वाला एक बंदा दिल्ली का, उनको इंटरेस्ट होगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहा है, उसके बैंक में कितने पैसे हैं, वो अपना काम नहीं है क्या, या कोई जर्नलिस्ट क्या लिख रहा है। मीडिया हैज अ हैबिट ऑफ ओवर एस्टिमेटिंग इटसेल्फ अननेसेसरी। करेक्ट, यू आर सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड इंडियन मीडिया इज एक्चुअली गुड। ऐसी बात नहीं है, कुछ हैं बैड शीप हर जगह होते हैं, इंडियन मीडिया जनरली गुड एंड इट हैज प्लेड अ गुड रोल आल्सो। समटाइम्स दे डू गेट नेगेटिव, ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल। बट ये मैं चीज नहीं मानता कि वी आर, nobody is above the law, politicians are not above the law, media is not above the law, nobody is above the law यार। जब इंडियन आर्मी का जवान जो अपना देश के लिए अपना बलिदान देता है, जब वो कानून मानने को तैयार, तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई, तुम कौन सी खेत की मूली हो। मेरी प्राइवेसी, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, प्राइवेसी ठीक है। इफ द गवर्नमेंट फील्स, इफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फील कि कोई गलत काम हो रहा है, दे विल टैप योर फोन, एंड आई टोटली सपोर्ट दिस फोन टैपिंग होनी चाहिए। मेरा खुद का फोन टैप करो यार, We all do. मुझे क्या दिक्कत है, करो, मैंने कोई चोरी नहीं करी। But आपका टैप नहीं जज हुआ के है। सामने मैं खड़ा होता हूँ, आज मैं खुले ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या इतना है हर समय, एंड दीस पीपल आर, मैं बता रहा हूँ, दे आर ब्लडी सिसीज यार। हर चीज में इनको प्रॉब्लम है, हर चीज में इनका गला सूख जाता है, हर चीज में इनको डर लग जाता है। हाय हाय मेरा ये हो गया, हाय मेरा ये हो गया, पता नहीं ये जिएंगे कैसे यार, इतने डर के जीते हैं ये लोग। अगर इनको किसी दिन ना, जो मुझे हर महीने में पाकिस्तान से थ्रेट आते हैं, अगर इनको एक भी आ गया ना, ये तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बेसमेंट में छुप जाएंगे ये लोग कि भाई हम तो मर ही गए, रोंदू बच्चे। सबको मर रहे हैं। दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, रिलैक्स, टेक इट इजी। तो वैभव ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, आंतरिक सुरक्षा की एक कीमत चुकानी पड़ेगी हर एक नागरिक को, ठीक हो गया। आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैं खुशी खुशी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, राइट। अगर कल कोई आतंकवादी आता मेरे घर के बगल में बम फाड़ देता है, भगवान ना करे मेरे घर के बगल में बम फट गया, मेरे परिवार वालों को कुछ हो गया, किसी बगल वाले परिवार वालों को कुछ हो गया, तो सबसे पहले लोग क्या बोलेंगे, सरकार सो रही थी क्या, सरकार को पता नहीं लगा कि यहाँ पे बम फट गया और इतने लोग मर गए, इस्तीफा दो। यही बोलेंगे ना लोग, नालायक है सरकार, यही बोलेंगे। सरकार को कैसे, अंतर्यामी है सरकार, सरकार के पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं जिससे सरकार को पता लगता है कि क्या हो रहा है। खबर कैसे मिलती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन बोलते हैं जिसको, यानी कि जब इंसान जासूसी करता है, पता लगाता है, खबर लेता है। सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ये अलग अलग किस्म की, सैटेलाइट से, ये अलग अलग 4-5 किस्म की इंटेलिजेंस गैदरिंग के टूल्स होते हैं, इसी से तो पता लगेगा। और जो देशद्रोही होता है, जो देशद्रोही होता है, देशद्रोही का कोई प्रोफेशन तो होगा, वो नेता भी हो सकता है ना देशद्रोही, देशद्रोही नेता भी हो सकता है भाई, देशद्रोही दुकान वाला हो सकता है, देशद्रोही मीडिया वाला हो सकता है, फिल्म वाला हो सकता है, देशद्रोही कोई भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है देशद्रोही। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट्स मुंबई में, कितने 100 जाने गई, कितने हजार लोगों को चोट लगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, कितने 1000 किलो बारूद अंदर आया आरडीएक्स इंडिया के अंदर। दाऊद इब्राहिम कास्कर ने करवाया था ना, वो तो इंडिया था, इंडियन था वो, बाद में ठीक है पाकिस्तान के थ्रू हथियार आया, पाकिस्तान ने उसको पैसे दिए, पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन करने वाला तो हिंदुस्तानी था। फिर अब ये दाऊद इब्राहिम का अगर फोन टैप कर दो, दाऊद इब्राहिम की ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ, अरे भैया इनकी तो ह्यूमन राइट्स की दुकान ही बंद नहीं होती। ऐसे देश नहीं चलते, ऐसे देश बिल्कुल भी नहीं चलते। वैभव देखिए ना, जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते हैं या फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, आप किसी भी फॉरेनर से एक ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलते हैं, फॉरेन एम्बेसी में या फॉरेन किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपका फर्ज बनता है रिपोर्ट करना, पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, बिकॉज आप फिर इस कमेटी में भी हैं, उस कमेटी में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, डिफेंस में भी, और आप पार्लियामेंट में बैठते हैं। एंड पार्लियामेंट सबसे बड़ी बॉडी है, जाहिर सी बात है इंडिया की, इससे पार्लियामेंट से बड़ी तो कोई बॉडी है नहीं, राइट। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिले चाइनीज से, चाइनीज एम्बेसडर से, क्या उन्होंने ब्रीफ करा देश को, क्या उन्होंने सरकार को ब्रीफ करा, देश को छोड़िए, कब, लेकिन देश को छोड़िए, डजंट मैटर, क्या आपने गवर्नमेंट को बताया कि आपकी क्या बात हुई है, राइट, आपने बताया नहीं बताया। आप किसी और एम्बेसी में, आप डेनमार्क के एम्बेसी गए नहीं, ठीक है, आप जर्मनी के एम्बेसी गए नहीं, आप क्या पोलैंड के एम्बेसी गए, तंजानिया के एम्बेसी गए, बांग्लादेश के एम्बेसी गए नहीं,
श्रीलंका एम्बेसी गए, नहीं। आप गए चाइना के एम्बेसी, क्यों भाई? क्या काम है आपको चाइना में, राइट? और आपका तो सरकार में कोई लेना देना नहीं था जब आप मिले। ठीक है, चलिए, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन आप तो कोई मंत्री नहीं थे। और पार्लियामेंट में तो 500 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यू आर वन ऑफ द एमपीज। आप किस बेस पे गए चाइना से मिलने के लिए? आपका औचित्य क्या था? मतलब मैं समझ, आपका डेजिग्नेशन क्या था उस वक्त? आप कौन सी पोस्ट पे थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो लालू प्रसाद यादव भी थे, वो तो मंत्री भी रह चुके हैं। आप तो कभी मंत्री भी नहीं रहे, दोनों माँ बेटे की बात कर रहा हूँ। यू नेवर बीन मिनिस्टर्स आल्सो, क्योंकि आप एक खास परिवार में पैदा हुए, तो आप डायरेक्टली या तो पीएम बनेंगे या कुछ भी नहीं, डायनेस्टी है ना? आपको बनना ही पीएम है, वरना आप कुछ नहीं बनेंगे। खैर, वो आपका आंतरिक मामला है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बात क्या है, आपने ब्रीफ क्यों नहीं करा? आप किसी और एम्बेसी में नहीं गए, और फिर आशीर्वाद आपने एक ऐसे जर्नलिस्ट को दिया, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जो ये खबर फैला रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में कि भाई जो चाइनीज हैं वो लेह तक आ गए। 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर भारत की जमीन चाइनीज खा गए। अब इनसे पूछो वो कहां है 1500 किलोमीटर? मेरा एक दोस्त है, ठीक है, हिज नेम इज अभिषेक, आई विल नॉट टेक हिज फुल नेम। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभिषेक इज इन लद्दाख विद हिज फ्रेंड्स। वो फॉरवर्ड एरिया देख के है, ही सेंड मी अ मैसेज फ्रॉम लद्दाख, व्हाट्सएप। अभिषेक ने ये बोला मुझे कि गौरव, पार्टनर, एवरीथिंग इज ओके, थिंग्स आर गुड। थिंग्स आर एक्चुअली गुड यार, मैं खुद जा चुका हूं लद्दाख में, खुद देख चुका हूं। लेकिन आप कुछ ऐसे एक दो जर्नलिस्ट को बोलेंगे जो कि बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में लिख सकते हैं, जिनका रीच है वहां पर, वो बोलेंगे साहब लद्दाख गया भाई। आप, मैं तो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अब तो इतना टेंशन नहीं है, आप क्यों नहीं जा रहे लद्दाख? आप चले जाइए ना एक बार। प्राइम मिनिस्टर ने बोला, झूठ बोला। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, झूठ बोला। आर्मी चीफ ने बोला, झूठ बोला। एनएसए ने बोला, झूठ बोला। होम मिनिस्टर ने बोला, झूठ बोला। सब झूठे हैं, आप तो सच्चे हो भाई, आप तो सच्चे हो। आप चले जाओ लद्दाख, चले जाओ ना एक बार लद्दाख। ये जो टीवी पे बैठ के इनके प्रवक्ता ना फिंगर भी नहीं बोल पाते, फिंगर 4 फिंगर 8 लगे हुए हैं फिंगर। अरे उन्हीं फिंगर पे चले जाओ यार, तुम देख लो ना एक बार। मेरी यूनिट है वहां पे, आप जाइए, मेरी यूनिट है, मैं अपनी यूनिट से बोल दूंगा, कम से कम चाय पकौड़े आपको कर देंगे। आप जाके देखिए, ओपन इनविटेशन, they will extend the courtesy of a cup of tea and some hot pakoras। जाके देखिए क्या हो रहा है। फिंगर 4 फिंगर 8 पर ये टीवी पे यही बकवास। जाओ तो वहां पे देख के तो आओ, पर नहीं, झूठा नैरेटिव फैलाना। बहुत जरूरी है सर्विलेंस, बहुत जरूरी है। मैं तो इस चीज को 100% सपोर्ट करता हूं, और मैं जानता हूं कि इस इंटरव्यू के बाद वैभव जबरदस्त बैकलैश होगा, हो जाए। बट मैं बिलीव करता हूं अगर देश को सिक्योर करना है ना, जैसे कि बराक ओबामा ने बोला था, एंड ही इज अ नोबेल पीस प्राइज विनर, बराक ओबामा, इनके इष्ट देव है भैया, वो इनके इष्ट देव। बराक ओबामा ने बोला, यू कैन नॉट हैव 100% सिक्योरिटी एंड 100% प्राइवेसी। अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, जो कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है, ब्ला 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 ब्ला, और वो भी रिपब्लिकन नहीं और डेमोक्रेट है, बाय द वे, ओबामा। सो यू कैन नॉट हैव 100% प्राइवेसी, यू कैन नॉट हैव 100% सिक्योरिटी। इट्स नॉट पॉसिबल यार, जो चीज है नहीं उसको मांगना क्यों, राइट? जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, लर्न टू लिव विद इट। Whoa. That was something. Salute to Major Gaurav Arya. मैं मैं एक्चुअली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मेजर गौरव आर्या का, और मतलब उनके ओपिनियंस जो पेगासस पे थे, ही गॉट सच अ पर्सनालिटी। वो जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं ना, दैट इज़ वेरी, बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से बात करते हैं वो। एंड वी आर रियली प्राउड कि वो हैं सोशल मीडिया में जहाँ पे अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि कभी भी यूट्यूब ने मुझे उनके वीडियोज़ रेकमेंड नहीं किए। दिस इज़ फर्स्ट टाइम येस्टरडे आई सॉ दैट वीडियो, 6% के यूट्यूबर्स, और उसके बाद आई गॉट दिस एक्सपोजर ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर एडवाइजिंग मी दिस। बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो था यार, मैं बहुत सारे जगह पे एकदम मम होके देख रहा था, सुन रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी जो सिंक नहीं हो रही थी। इतने सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, फॉर एग्जांपल सोनिया गांधी और राहुल गांधी, लेकिन क्वेश्चनेबिलिटी कहाँ है उनके ऊपर, आंसरेबिलिटी कहाँ है उन लोगों की? कौन पूछेगा? सुप्रीम कोर्ट पूछेगी, संसद भवन में ये प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर हमारे ब्यूरो कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी?
क्या था डील उस समय, क्या है, मतलब वाई दीज थिंग्स आर नॉट बीन एक्नॉलेज्ड इन आवर मीडिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मनोरंजक वीडियो नहीं था ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, और आई थिंक ये एक ऐसा वीडियो था जो हर यूथ तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो अपने देश से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। पर आप मुझे अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए, प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये देखा होगा और मेरे साथ भी आप दोबारा देखेंगे ये वीडियो। और भी ऐसे वीडियोस अगर आप हैं तो प्लीज़ डू रिकमेंड मी। आई एम रियली डिलाइटेड टू सी दिस वीडियो एंड आई एम रियली थैंकफुल to Major Gaurav Arya, Defensive Offense, and all my subscribers, all my friends in there who suggested me to watch this channel. I've already subscribed to Defensive Offense and I would request you, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है इसे, बट फिर भी जिन्होंने नहीं किया है, the link is given in my description, so please go and subscribe to this channel. These people deserve more likes, more subscription and more shares. मतलब अभी 1.28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 12,80,000 के आसपास, 13 लाख सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ। These people deserve to have 13 crore subscribers and I'm sure that you completely agree with me. Thank you so much for watching my video and मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो के साथ, लेकिन आप मुझे प्लीज़ बताएं कुछ ऐसा impactful, beautiful, strong message वाला वीडियो। I would love to watch it, I would love to react to it. और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को प्लीज़। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और वो साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी दबा दीजिए। सब बोलते हैं ऐसा, मैं बोलता नहीं, प्लस बोल रहा हूँ अब, प्लीज़ दबा देना। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।